वेलकम टू केटीसी। देखिए, इससे पहले वाली जो क्लास हमने की थी ना, हम यहाँ पे अपना क्या कर रहे हैं, हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसमें हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली थी प्रीवियस क्लास में, जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, रिफ्लोसिटी क्या होता है, ईएमएफ है ना, ओम्स लॉ, ये सारी चीजें हमने कुछ कुछ देख ली थी और एक दो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। ठीक है, नाउ वी विल मूव। हम यहाँ पे अब क्या करने जा रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। आज हम दो तीन चीजें कवर करेंगे। ठीक है, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, आज हम किरचॉफ्स लॉ करेंगे एंड कॉम्बिनेशंस करेंगे। ओके, और उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करने वाले। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, किरचॉफ्स लॉ क्या है। किरचॉफ्स लॉ आपको बताता है कि एक सिस्टम बताता है जिसमें कि करंट किस तरीके से फ्लो होता है ना। तो किरचॉफ्स लॉ आपको दो तरीके के हैं, दो हैं आपके पास, एक करंट लॉ है और एक वोल्टेज लॉ है। ठीक है ना, तो इससे आपको जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं ना, उसमें आपको टोटल करंट, टोटल वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस ये सब फाइंड करने में हेल्प मिलती है। ये जो किरचॉफ्स लॉ है ये आपका कैसे फॉलो होता है। इट स्टेट्स एज अ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो कंजर्व रहती है, मतलब उसका लॉस नहीं होता। देखिए, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो होता है। ठीक ना, तो देखिए सबसे पहले हम कौन सा करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट लॉ क्या कहते हैं, दिस लॉ सेज दैट द सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट्स एंटरिंग अ जंक्शन at any node in an electric circuit is equal to the currents leaving the junction। अभी देखिए, ये समझ में अगर नहीं आया तो देखिए इसमें हमको क्या करना है, इसको हम जंक्शन भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं कभी कभी। ये जंक्शन क्या है आपका, देखिए मान लीजिए कोई एक नोड है, कोई एक पॉइंट है जहाँ पे क्या है, हमने कहा ना कि कॉम्प्लेक्स सर्किट है, तो उस सर्किट में क्या होगा, बहुत सारी ब्रांचेस होंगी उसके, है ना। मतलब यहाँ से भी करंट आ रहा है, यहाँ से भी करंट आ रहा है, यहाँ से भी करंट आ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि देखिए कुछ करंट्स क्या है हमारे टूवर्ड्स द जंक्शन आ रही है, मतलब एक पॉइंट पे जहाँ पे ये सारा जो वायर्स है ये सारे मीट कर रही है। तो यहाँ से करंट I1 आ रहा है, यहाँ से करंट I2 आ रहा है। ओके, फिर यहाँ से आउटवर्ड्स I3 जा रहा है, यहाँ से लीव कर रहा है एक करंट I3, और ये ले लेते हैं I4 इनकमिंग है, I4 जा रहा है, और I5 फिर से लीव कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक जंक्शन है। तो कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग अ जंक्शन, जंक्शन की तरफ जितने भी करंट्स आपके आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है यहाँ पे, देखिए हमारा I1 आ रहा है, प्लस I2 इज कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन, यानी कि एंटरिंग द जंक्शन, जंक्शन में एंटर कर रहा है, और I4 प्लस I4 इज इक्वल टू व्हाट, जितने भी आपके लीव कर रहे हैं। लीव कौन कौन कर रहा है, I3 यहां से लीव कर रहा है, प्लस I5 लीव कर रहा है। तो ये हमारा कहता है, देखिए यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस वाला लग गया, इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला, कि कंजर्व रहती है, जितना आएगा उतना ही जाएगा, कुछ नथिंग इज क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो हमारी पहली बात तो ये होगी। ठीक है, जंक्शन से रिलेटेड। दूसरी बात ये हमको क्या कहता है कि द एल्जेब्राइक सम, दूसरा इसी में आप एक ध्यान रखेंगे कि कहता है कि एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ जंक्शन इज जीरो। मतलब यहाँ पे अगर देखिए ये इक्वल है, तो इस जंक्शन पे टोटल करंट कितना होगा आपका, जीरो होगा। क्योंकि देखिए अगर इक्वल टू के इधर हम इन सबको लेके आ जाए, तो यहाँ पे क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I4 माइनस I3 माइनस I5 विल बी इक्वल टू जीरो, है ना। ये हुआ। तो दो चीजें हमको ध्यान रखनी है कि किरचॉफ्स का करंट लॉ क्या कहता है। देखिए कभी कभी तो लॉ का स्टेटमेंट पूछ लेता है हमसे कि किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है ना, एक्सप्लेन द किरचॉफ्स करंट लॉ। तो आपको एक डायग्राम बना देना है, देन बता देना है, दो चीजें बतानी है कि एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स दैट इज योर सिग्मा आई विल बी इक्वल टू जीरो एट अ जंक्शन। एक जंक्शन पे टोटल सिग्मा आई कितना होता है आपका, जीरो होता है। और दूसरी बात हम क्या बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू द लॉ, दिस लॉ, द सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग अ जंक्शन एट एनी नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग द जंक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा करंट लॉ। देन हमारा नेक्स्ट क्या है, इसी में हमारा दूसरा आता है वोल्टेज लॉ। ठीक ना, ये किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि द किरचॉफ्स voltage law states that the directed sum of voltage, that is electric potential, around any closed network is zero। closed network यानी कि क्या, हमारा लूप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड में देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एल्जेब्राइक, वहां पे एल्जेब्राइक सम ऑफ क्या था आपका, करंट। यहाँ पे क्या है, एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द चेंजेस इन पोटेंशियल, सम ऑफ ऑल द चेंजेस इन पोटेंशियल यानी कि V अराउंड एनी क्लोज्ड लूप, अराउंड एनी क्लोज्ड लूप।
एक लूप में क्या है, जितना भी चेंजेस इन पोटेंशियल है ना विल बी इक्वल टू जीरो। वहां पे सम ऑफ ऑल द करंट इज जीरो था एट अ जंक्शन। यहाँ पे सिग्मा जो आपका वोल्टेज वाला लॉ है ना, उसमें क्या है आपका कि जो आप क्लोज लूप में आपका जो सिग्मा वी होगा, है ना, जो सिग्मा वी होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब इसको समझे कैसे, देखिए जैसे कि मान लेते हैं हम कि हमारे पास क्या है, एक सर्किट है। ठीक है, एक सर्किट हम बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक सेल लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आर है, ये हमारा ई है। इसी के पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस हम छोटा सा लगा देते हैं आर। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। हमारा करंट जो है ये इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ओके, और ये एक क्लोज लूप बना रहा है, ए बी सी एंड डी, दिस इज अ क्लोज लूप। ओके, तो करंट का फ्लो हम देख ले कैसे हो रहा है। यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। तो ये R1 है, ये R2 है। ओके, अब इस क्लोज लूप में जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, इस क्लोज लूप में जो डेल्टा V होगा, है ना, वो कैसा होगा आपका, जीरो। किसी भी क्लोज लूप में चेंजेस इन पोटेंशियल क्या होगा आपका, हमेशा जीरो होगा। अब इसके लिए एक दो चीजें आप और ध्यान रखेंगे इस लॉ में। एक तो हमने जान लिया कि क्लोज लूप जहां भी होगा वहां पे क्या है, जितने भी चेंजेस है ना, एक डायरेक्शन पर्टिकुलर, एक आपको डायरेक्शन लेनी है जो करंट का मूवमेंट है। आप उल्टा भी ले सकते हो, जो भी डायरेक्शन लोगे ना उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया कि फ्लो ऑफ जो करंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में हम मूव करते हैं। तो यहाँ पे जितना भी पोटेंशियल होगा ना, उसमें जितना भी चेंजेस होगा वो इक्वल टू जीरो रहेगा क्लोज लूप में। दो चीजें हमको ध्यान रखनी है, एक तो हमको डायरेक्शन लेना है और दूसरा हमको क्या लेना है कि हाँ यही लेना है, ये एक बात हमको ध्यान रखनी है। ठीक ना, देखिए और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसको हम, जैसे कि एक मिनट दीजिएगा हमें। देखिए ये डायग्राम मैंने बना दिया सो दैट आपका टाइम ना वेस्ट हो। देखिए हम यहाँ पे अब अगर हमको वोल्टेज लॉ लगाना है, ठीक है, तो वोल्टेज लॉ लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, लूप्स डिसाइड करने हैं कि कहाँ कहाँ क्लोज लूप बन रहा है। देखिए एक क्लोज लूप ये रहा, है ना, एक ये डायग्राम, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया हमने, देखिए क्लोज लूप बना हमारा, ये इन क्लोज लूप्स लेंगे हम। जब वोल्टेज लॉ लगाओगे ना आप, तो वहां पे क्या करना है, आपको लूप बनाना है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, हम ले लेते हैं हमारा A to B, B to C, ठीक है, A to B, B to C to F एंड F to A, ठीक ना। यहाँ पे F एंड देन फिर A, हमारा लूप क्लोज हो गया हमारा। इस लूप में आप देखिए, इस लूप की जगह अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया। तो यहाँ पे देखिए जो हमने डायरेक्शन लिया है उसी डायरेक्शन में आई जा रहा है ना, इस तरीके से हमने लिया है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या है हमारा क्लॉकवाइज लिया है ना। तो यहाँ से क्या है हमारा सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, पोटेंशियल हमको लेना है। यहाँ पे हमेशा पोटेंशियल लेंगे, तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हमारे पास आई कितना है, I1 प्लस I2। दो तरीके का आई है, क्योंकि एक आई यहाँ से आ रहा था I1 और यहाँ से भी आया I2, दोनों मिल गए, I1 यहाँ से आया और I2 यहाँ से आया। इस जंक्शन पे कितना करंट हो गया, I1 प्लस I2, और ये इस तरीके से मूव करेगा। तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले जब हमने चलना स्टार्ट किया तो टोटल करंट इतना हो गया, रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, R, ठीक है। फिर आगे जब हम मूव करेंगे देन हमारे पास क्या है, I2 R2 आएगा। जब इधर मूव करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, I2 R2, ठीक है, माइनस दिस पोटेंशियल। ओके, क्योंकि इस पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे हमारा डायरेक्शन जो इसका है, इसका उल्टा डायरेक्शन है, तो ये हमारा क्या है, E2, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू जीरो। ऐसे ही आप लूप 2 के लिए कर लेंगे, दिस वाला लूप, है ना। ये लूप कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, मान लीजिए ई से स्टार्ट करते हैं, इन लूप योर E to F, F to C, C to D एंड D to अगेन E। हमको लूप को क्लोज करना है, ठीक ना, तो हम एंड तक लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, उसी तरीके से आप अप्लाई कर लेंगे। E2 यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ हमने F से स्टार्ट किया था ना। यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या मिल गया, यहाँ पे एक चीज मिली, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सबसे पहले E2 आया, ये हमारा डायरेक्शन में ही है, तो ये हमारा क्या है आपका दिस E2 माइनस I2 R2 हो जाएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन है ना यहाँ पे करंट। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस I1 R1 एंड माइनस E1 इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से हमारा वोल्टेज लॉ काम करता है, ठीक है। यहाँ पे हम समराइज करके हम अपना जो भी हमको निकालना है, अगर करंट बोलेगा करंट, आपका रेजिस्टेंस बोलेगा रेजिस्टेंस, या फिर पोटेंशियल बोलेगा तो वो पोटेंशियल लगा सकते हैं, ठीक है। दीज टू थिंग्स आर योर करंट लॉ
किरचॉफ का करंट लॉ एंड किरचॉफ का आपका जो वोल्टेज लॉ है वो। ठीक है, दोनों हो गए हमारे। चलिए अब कॉम्बिनेशंस पे आते हैं हमारे। देखिए कॉम्बिनेशंस हमारे दो तरीके होते हैं, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। ठीक है, रेजिस्टेंस हम किस तरीके से कॉम्बिनेशन में लगाते हैं उसकी बात हम करते हैं। ओके, ये रेजिस्टर्स क्या है? रेजिस्टर्स आर द ऑब्जेक्ट यूज टू रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, हम रेजिस्टर्स किस लिए लगाते हैं? सो दैट वी कैन हिंडर द फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। हमको फ्लो ऑफ चार्जेस को अगर रोकना है, ऑब्स्ट्रक्ट करना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? उसमें रेजिस्टर्स यूज करते हैं। अब इस रेजिस्टर को यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जिस भी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है ना, उसमें हमको रेजिस्टेंस लगा देना पड़ेगा। ठीक, तो रेजिस्टेंस को हम लगा किस तरीके से सकते हैं? दो तरीके से लगा सकते हैं, एक सीरीज में और एक आपका पैरेलल में। ठीक है, तो यही जो हम सीरीज और पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन करते हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? योर कॉम्बिनेशन। ओके, चलिए वन बाय वन इनको हम देख लेंगे कि क्या होता है, कैसे काम करता है। देखिए पहला क्या है आपका कि सीरीज में कॉम्बिनेशन। जब आपका सीरीज में जब लगाया जाता है तब क्या होता है? व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीक्वेंस, सीक्वेंशियल ऑर्डर में। मतलब कि ये एक सर्किट है, हमने क्या किया, ये हमारा पोटेंशियल है, यहाँ पे हमने सीक्वेंस में लगाया। पहला एक R1 लगा दिया, फिर आगे गए हम, फिर एक R2 लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हम कनेक्ट करते हैं सीक्वेंस में, तो उस वक्त क्या हम बोलते हैं कि रेजिस्टर्स आर इन सीरीज। अब सीरीज का कुछ जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इसमें हमको कुछ प्रॉपर्टीज मिलती हैं, है ना। अब ये प्रॉपर्टीज क्या है? देखिए जब आप सीरीज में जब लगाते हो ना, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी इन सबको मिला के जो रेजिस्टेंस हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा? हमको सिंपली जो एल्जेब्रिक हम एडिशन करते हैं ना वैसा मिलेगा सीरीज में। ठीक है, एस से सीरीज, एस से सिंपल, हम याद रखेंगे। सीरीज में हमको करना है सिंपल एडिशन। ओके, सीरीज मतलब सिंपल एडिशन। एस फॉर सीरीज, एस फॉर सिंपल एडिशन, वी हैव टू डू सिंपल एडिशन। तो अगर एक याद रह जाएगा दूसरा ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा कि पैरेलल में फिर क्या होगा? ये रेसिप्रोकल वाला होगा। ठीक है, बस याद रखने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है ना कि भाई क्या फॉर्मूला था। ओके, तो हमने देख लिया ये इस तरीके से होता है हमारा। जब हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला, टोटल रेजिस्टेंस, तो वो कैसा हो जाएगा? सम हो जाएगा, सिंपल वाला सम। द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टर्स विल बी सेम। अब यहाँ पे आपका मेन गेम होता है ना, जो गेम होता है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तो वो ये गेम चेंजिंग जो पॉइंट है ना, वो ये आपको याद रखनी है कि जब आपका सीरीज में रहेगा कनेक्शन, है ना, जब आपका कॉम्बिनेशन सीरीज का है, तो वहां पे ईच रेजिस्टर के थ्रू जो करंट पास होगा ना वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। अगर यहाँ I1 पास कर रहा है तो यहाँ भी I1 ही पास करेगा। ठीक है, I2 नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे चेंज क्या नहीं करता है आपका? I doesn't changes, I don't change। आई आपका चेंज नहीं होगा, तो चेंज क्या होगा भाई? चेंज होगा आपका पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल आपका चेंज होता है, पोटेंशियल यहाँ वैरी करता है। द टोटल पोटेंशियल, जैसे यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस आया ना, वैसे टोटल पोटेंशियल अप्लाइड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ पे VI आ गया, यहाँ पे V2 आ गया, तो टोटल जो आएगा ना वो आपका क्या है? टोटल जो आएगा वो इन सबका सम आएगा। ओके, दो चीजें हमने याद रख ली। अब देखिए पैरेलल में आ गए तो पैरेलल तो वैसे ही हो जाएगा, अगर हमारा सीरीज हो गया तो पैरेलल भी हो जाएगा। सीरीज में क्या था? सिंपल एडिशन था आपका, तो यहाँ पे क्या है? जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो कैसे आएगा? इस तरीके से। ठीक है, रेसिप्रोकल में कर देंगे हम, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है कि रेजिस्टर्स आर कंडक्टेड वन बिलो अनदर। वन बिलो अनदर कैसे? मतलब जैसे कि मान लीजिए ये एक टर्मिनल है, यहाँ पे हमने क्या किया? एक रेजिस्टेंस लगा दिया, देन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, वन बिलो अनदर। ये R1 है, ये R2 है, इसको एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक्सटर्नल सेल से कनेक्ट कर दिया हमने, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हमारा क्या हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात करना है? यहाँ पे गेम चेंजर क्या याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स विल बी सेम। जितना V, अगर V1 यहाँ जा रहा है तो यहाँ भी V1 ही जाएगा। ठीक ना, पोटेंशियल सेम रहता है, यहाँ पोटेंशियल सेम रहता है आपका, और चेंज क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग थ्रू इंडिविजुअल करंट्स। ओके, अब चलिए एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है ना थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स हम देख लेंगे। देखिए एक न्यूमेरिकल आप देखेंगे यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए यहाँ पे हम करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक ले लेते हैं। हमसे कह रहा है कि 3 रेजिस्टर्स, ठीक है, 3 रेजिस्टर्स ऑफ 1 ohm, 2 ohm एंड 3 ohm।
ठीक है, सीरीज में कंबाइन किए गए हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो हमको बताना है टोटल वोल्ट कितना होगा, ठीक है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पे सिंपल निकाल सकते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है, हमको पता है। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, दिस प्लस दिस, यहाँ पे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, ये नहीं सोचेगा कि इतना इजी सा क्वेश्चन क्यों करा रही है मैम, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, है ना, 1 + 2 3 एंड 3 + 3 आपका 6। ओके, अब देखिए, अब हमको इसी का पार्ट 2 दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया है पार्ट 2 में, कह रहे हैं कि ये कुछ जैसा हमने अभी जो ये वाला लिया ना, यहाँ पे हमारा E = 12 वोल्ट है आपका, एंड हमारे पास सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वही 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम वाला। ओके, 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम लगा हुआ है हमारा। ओके, अब हमसे बोल रहा है कि ये जो इस तरीके से कनेक्शन है, इसमें क्या है, थोड़ा सा एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो नेग्लिजेंस है, उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। अब बताइए कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर कितना होगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे निकालना है, तो व्हाट वी हैव कि हमारे पास E है 12 वोल्ट्स का। ओके, टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, 6 ओम का है ना, क्योंकि सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमको पता है व्हाट वी नो कि V = IR होता है हमारा। ओके, अब इस फॉर्मूले से हम क्या है, आई कैलकुलेट कर सकते हैं ना, हमें दो चीजें पता है। तो E = व्हाट था हमारा, IR था। अब यहाँ से I हम निकाल सकते हैं, तो I = व्हाट, I हमारा आ जाएगा 12/6, यानी कि I हमारा कितना है, करंट कितना हमको मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे हमको I कितना मिल रहा है आपका 2 एम्पियर का। ओके, अब जब हमको 2 एम्पियर का यहाँ पे करंट मिल रहा है, तो हम वोल्ट निकाल सकते हैं अक्रॉस ईच रेजिस्टर, है ना, सीरीज में है तो यहाँ पे क्या चेंज सेम रहता है, हमारा I तो सेम रहता है ना सीरीज में, बट हमारा V सेम नहीं रहता। तो हमको पोटेंशियल ड्रॉप एट ईच टर्मिनल हमको निकालना पड़ेगा, ईच रेजिस्टर निकालना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ये R1 है तो V यहाँ पे क्या हो जाएगा, V = I × R1, ठीक है, तो हम निकाल देंगे, ईच के करस्पॉन्डिंग निकाल देंगे। यहाँ पे 2 है और ये कितना है, 1 है, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे कितना पोटेंशियल आएगा आपका 2 वोल्ट्स का, ठीक है। यहाँ पे 2 वोल्ट्स का है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 2 × 2 4 वोल्ट का पोटेंशियल आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट का पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा हो जाएगा। अब देखिए, इससे रिलेटेड ना 2-3 क्वेश्चंस और दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में, उसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक, उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, छोटी सी क्लास रखते हैं, मेरी क्लास है नेक्स्ट, है ना, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। टिल देन बाय बाय, और रिविजन्स करते रहिए, ठीक है। इतने कॉन्सेप्ट, आज छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या हमने, किरचॉफ लॉ देखा है और एक आपका क्या देखा है, ये कॉम्बिनेशंस देखे हैं, ठीक है। दोनों पे आप ना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, जाके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, दोनों लॉ लगा के आप सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन 1-2, ठीक है, हो जाए तो ठीक है। अगर कोई डाउट आता है तो फिर मुझे ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।